देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंग है। इसमें क्या है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित किए होते हैं, मतलब डाले जाते हैं। तब उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपको ये बताना है निरोधी विभव क्या है। देखो निरोधी विभव वो होता है जिस विभव पे जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है वो जीरो हो जाए। बात याद रखना, जिस विभव पे करंट फ्लो हो रही हो और वो जीरो हो जाती है तो वो हमारा निरोधी विभव होता है। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन बताने के लिए अधिकतम ऊर्जा होती है, जो भी क्वेश्चन में अधिकतम ऊर्जा दी होती है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए, मतलब देखते ही आंसर लगाना है। क्या कि हमसे अगर पूछता है कि निरोधी विभव क्या है तो हमें बताना है जिस पॉइंट पे हमारे पास करंट जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे करंट जीरो हुआ है उस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। यानी जिस विभवांतर पर करंट जीरो हो जाती है तो वो हमारा निरोधी विभव होता है। और वो विभव जो होता है वो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है उसके बराबर होती है। तो ऑप्शन में हमारे पास अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन तो हमारा ए हो जाता है। लेकिन इसको ग्राफ से देख लो कैसे बताएंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑप्शन हमारा ए हो गया। सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रा करना होगा। ठीक, ये ग्राफ हमारा ड्रा हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो विभवांतर होगा, यानी एक्स एक्सिस को विभव डिनोट करेंगे कि विभव में क्या चेंज आ रहा है, ये विभव के विषय में बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमारा क्या बताएगा कि हमारे पास करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है। तो ये हमारा करंट को बताएगा, आई यानी धारा को बताएगा कैसे फ्लो हो रही है। तो इसके लिए ग्राफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ क्या बनता है, ये हमारा क्या है, यहाँ से एक करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होते होते यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद ये सीधे चली जाएगी। ये हम मान लेते हैं कि I1 है। क्या है, I1 है। फिर दूसरी करंट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, वो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारा I2 हो गया। ठीक, एक करंट फ्लो हुई I1, दूसरी करंट I2 फ्लो हुई। ये हमारे पास करंट का फ्लो है। ठीक है, ये करंट का फ्लो है। देखो यहाँ पर हम जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट हमारे पास पहले यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं तो क्या है, बढ़ती है, फिर उसका एक समय आता है जहाँ पर करंट हमारी कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब चेंज नहीं होगी। वही काम हमारा I2 में भी हुआ है, पहले बढ़ी है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर उसके बाद एक समय आया जहाँ पर ये कांस्टेंट हो गई है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये हमारा क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। किसमें है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इस तरफ विभव जो है निगेटिव होगा। तो ये जो विभव निगेटिव होगा यही हमारा V नॉट होगा। इसी को निरोधी विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, निरोधी विभव, निरोधी विभव। ठीक है, ये जो विभव होता है वही हमारा निरोधी विभव होता है। इसी विभव पे हमारे पास जो करंट होती है वो जीरो हो जाती है। अब ये जो निरोधी विभव है ये हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी निरोधी विभव बराबर होता है, निरोधी विभव जो है वो बराबर होता है, निरोधी विभव जो होता है वो बराबर होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज 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 ऊर्जा के। अब इस क्वेश्चन में जो अधिकतम गतिज ऊर्जा दी गई है, कितनी दी गई है, अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। तो ये हमारा बराबर है किसके, V नॉट जो है हमारा बराबर है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन भी हमारा ए हो जाएगा। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है, वो कुछ नहीं है। याद रखना, ये क्वेश्चन देखने में ईजी है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपको ये सब दिखाना होगा और फिर देखना होगा ऑप्शन अगर जूल में दिया हो तो उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना होगा ना अगर जूल में, तो क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो जूल में आ जाती है। फिलहाल हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी और ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है सब्जेक्टिव में आ जाए। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।